राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर से बताएं। आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अब की बार पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है, तो पुरुषोत्तम मास की कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही बड़ा पुण्य मिलता है। इसलिए आप घर बैठे इस कथा को सुन सकते हैं। आज मैं 13 अध्याय डाल चुकी हूँ, आज मैं 14 अध्याय की कथा आपको सुनाऊंगी। दोस्तों, यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी पुरुषोत्तम मास से कथा के अलावा बहुत सी वीडियो मैं डालूंगी, तो आपको उसका पूरा लाभ मिले। और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिख दीजिएगा। इससे पता चलेगा कि आपने मेरी वीडियो को देखा हुआ है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पुरुषोत्तम मास का 14वां अध्याय। अथ चिंतातुर शास्य ग्रहम वाल्मीकि रायायो या रामचरितम दिव्यम चकार परमाद्भुतम। श्री नारायण ने कहा, अनंतर चिंतित रहने वाले राजा दर्धनुआ के महल में किसी समय महर्षि वाल्मीकि जी आए, जिन्होंने परम विस्मय कारक एवं दिव्य श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन किया है। राजा ने दूर से ही मुनि को आते देखकर आतुरता से शीघ्र उठकर भक्ति भाव के साथ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। विधि पूर्वक पूजा कर उत्तम आसन पर उन्हें बैठाकर उनके चरणों को अपनी गोद में रखकर दोनों हाथ से पाद प्राचलन किया। धो हुए चरणामृत को बड़े प्रेम के साथ सिर पर चढ़ाया। फिर राजा ने तोते के वाक्य की सुधि करके मधुर वाणी में कहा। दर्धनुआ बोले, हे भगवान, मैं कृतार्थ हुआ। इस समय मेरे समान भाग्यशाली और कोई नहीं है। आज मेरा जन्म लेना सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूरा हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन होने से मेरा वेदाध्ययन आदि फलदायक हो गया। हे संसार के पवित्र करने वालों को भी पावन करता, मैं अपने सौभाग्य की बड़ाई का क्या करूं। श्री नारायण जी कहने लगे कि मुनिराज वाल्मीकि जी से इस प्रकार कहकर राजा दर्धनुआ चुप हो गए। वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें इतना विनय युक्त देखकर जनता को हर्षित करते हुए परम प्रसन्न हो कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राज शिरोमणि, आप धन्य हैं। ऐसा कहकर आपको शोभा देता है, परंतु हे राजन, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अपने मन की सारे बातें कह डालिए। हे मतिवान, और कुछ पूछने की आकांक्षा हो तो उसे भी स्पष्ट कह डालिए। दर्धनुआ बोले, हे विद्वत श्रेष्ठ, आपके चरण कमल की कृपा से मुझे सदा सुख ही सुख है, परंतु मेरे मन में एक महान संदेह कांटे की तरह चुभ रहा है। उसे आप दूर कीजिए। वह कांटा वन में रहने वाले एक तोते के मुंह से निकला है। एक समय की बात है कि शिकार खेलने के लिए मैं घने वन में गया, तो घूमते घूमते मुझे एक तालाब दिखाई पड़ा। मैं उसके जल पी लेने के बाद थकावट दूर करने की आकांक्षा से एक विशाल बरगद के वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी छाया में बहुत बड़ी, अत्यंत घनी और चित्त को लुभाने वाली थी। उस वृक्ष पर एक तोता बैठा हुआ था, जिसकी आकृति हृदय की प्रफुल्लित करने वाली थी। जो ही मेरी दृष्टि उस पक्षी के ऊपर पड़ी, त्यों ही सामने आकर उसने एक श्लोक पढ़ा कि इस भूतल पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर हे राजन, आप तत्व आत्मा के संबंध में चिंतन मनन नहीं कर रहे हैं, तो भला बताइए इस भव सागर से कैसे पार जाएंगे। तोते के मुंह से इस प्रकार का वाक्य सुनकर मैं अत्यंत विस्मित हो गया। हे ब्रह्मन, मैं नहीं जानता कि उस तोते के कथन का क्या तात्पर्य है। आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो मेरे आंतरिक संशय का निवारण कर सकते हैं। मुझे इतना साम्राज्य, सुख, भव्य आकृति वाले 4 पुत्र, लावण्य, शालिनी, पतिव्रता रानी, हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल सवारों की चतुरंगनी सेना और अपार समृद्धि है ब्रह्मन, मेरे किस पुण्य के प्रताप से इस समय मिल रहे हैं। इन सब प्रश्नों पर विचार करके संक्षेप में मुझे बताइए। राजा के प्रश्नों को सुनकर मुनिराज वाल्मीकि प्राणायाम करके एक मुहूर्त तक ध्यानावस्थित होकर हथेली पर आंवला रखे हुए
के समान, जिन्हें विश्व की भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली सभी घटनाएं प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती थीं। वे हृदय में निश्चय करके राजा से बोले। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे राजाओं में श्रेष्ठ, आप अपने पूर्व जन्म के चरित्र का विवरण सुनिए। हे शासक प्रवर, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रमणि नदी के तट पर रहने वाले ब्राह्मण थे और आपका नाम था सुदेव। आप बहुत धर्मात्मा, सत्यवादी और जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाले, वेदाध्ययन में पारंगत, विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर हो, अपने अग्निहोत्र आदि विविध यज्ञों द्वारा आपने भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार जीवन व्यतीत करते हुए आपको सर्वांग सुंदरी एक पत्नी मिली। वह गौतम ऋषि की सुरक्षणी कन्या गौतमी के नाम से अत्यंत प्रसिद्ध हुई। जैसे भवानी पार्वती भगवान विश्वनाथ जी की सेवा करती हैं, वैसे ही वे बहुत प्रेम के साथ आपकी सेवा शुश्रूषा करती थी। ग्रहमेध विधान में धर्मपूर्वक आचरण करते हुए बहुत दिन बीत गए, परंतु आपको संतान का सुख देखने को नहीं मिला। एक दिन आप आसन पर बैठे हुए थे और पत्नी सेवा कर रही थी। तब आप अत्यंत दुखित हो गदगद स्वर में बोले, अरे सुंदरी, इस संसार में पुत्र से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं। तपस्या और दान करने से जो पुण्य होता है उसको सुख तो परलोक में मिलता है, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्न संतति इस लोक तथा परलोक दोनों में कल्याणकारिणी होती है। ऐसे शेष पुत्र के न होने से मेरा जीवन निष्फल हो गया। मैं न तो पुत्र का लालन पालन किया, न तो उसे ब्रह्मचर्याश्रम में वेदाध्ययन के लिए प्रेरित किया, न तो समावर्तन के पश्चात उसका विवाह संस्कार किया। इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ चला गया। अब तत्काल मेरी मृत्यु हो जाए। अब आयु के प्रति मेरा कोई अनुराग न रहा। अपने पति के इस प्रकार वचनों को सुनकर सुंदरी गुणवती का चित्त बहुत दुखित हो गया। धीर पति, प्रेम प्राणा तथा प्रिय वचन बोलने में पारंगत व रमणी अपने प्राणनाथ को ढांढस बनाने के हेतु सरल वचन कहने लगी। गौतमी बोली, नहीं नहीं प्राणेश्वर, ऐसी तुच्छ बात अब मत कहिए। आप जैसे भागवत धर्म के विद्वान व्यक्ति मोह के चक्कर में नहीं पड़ते। हे प्रभु, आपका धर्म तो एकमात्र सत्य है। आपने स्वर्ण पर विजय प्राप्त किया। हे सुंदर वृद्धारी, आप जैसे ज्ञानी पुरुषों को पुत्रों द्वारा सुख की प्राप्ति करने की आशा कैसी। हे ब्राह्मण, प्राचीन काल में राजा चित्रकेतु जब पुत्र के शोक से संपत हुए थे, तब महर्षि राधा और अंगिरा ऋषि ने आकर पुत्र शोक से मुक्त कर उनका उद्धार कर दिया। इसी प्रकार राजा अंग और अपने कुपुत्र वेन से संतप्त हो रात्रि में एक वन से दूसरे वन में चले गए। इसी तरह हे नाथ, आप को भी संतान क्लेश देने वाली होगी। इतने दृष्टांतों के रहने हुए भी यदि आपको सदाचारी पुत्र होने की लालसा हो तो तपोधन आप प्रसन्नता पूर्वक समस्त अर्थों के दाता भगवान जगन्नाथ हरि की उपासना कीजिए। हे ब्राह्मण, प्राचीन काल में महर्षि कर्दम ने जिनकी आराधना करके पुत्र को प्राप्त किया, जो सांख्य दर्शन शास्त्र से प्रशंसित और योगी राजों में अग्रगण्य कपिल देव मुनि कहलाए। अपनी धर्मपत्नी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्राह्मण कुल तिलक वैसा ही निश्चय कर गौतमी के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर गए। वहां जाकर तीर्थ में स्नान करने के बाद अत्यंत उग्र तप करने लगे। वे 5-5 दिन पर सूखे पत्ते खाकर जल पीते थे। इस प्रकार तप करते हुए तपोमूर्ति सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष बीत गए। उनके इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। उनके अत्यंत भीषण तप को देखकर भक्तों के ऊपर दया करने वाले भगवान शीघ्रता से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हो गए। तम दृष्ट्वा नव जलदोपम मुरारिम द्रोदंड जगदवन क्षमय चतुर्भी सलंछ मुदित मुखम सुदेव शर्मा साष्टांग नति करोन मुदा मुकुंदम। श्री नारायण बोले कि नवीन मेघ के समान वर्ण वाले, विश्व की रक्षा करने में समर्थ, 4 भुजाधारी, प्रसन्न मुख वाले भगवान मुरारी का दर्शन करके सुदेव शर्मा ने भगवान मुकुंद को मुदित मन से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। राधे राधे। ये थी
पुरुषोत्तम मास का महत्तम कथा का 14वां अध्याय। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर से राधे राधे लिखिए। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।